Good morning. I'm Sandeep Kulkarni speaking on behalf of Dynamic Foundry Group. Please welcome to this small video section. Today's topic, we are talking about the core box inspection. We all know that core box inspection is a very important factor and we normally ignore it often. So it is very important to do the core box inspection frequently. तो आज हम कोर बॉक्स इंस्पेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं. इट इज रिलेटेड टू चेकिंग द कोर बॉक्स बिफोर प्रोडक्शन. So checking core box is equally important before production. It includes dowels, flatness of the core box, cleanliness of the core box, cleaning of the gas vents are also important, some of the important points in checking the core box. तो जैसे मैंने बताया कि हर प्रोडक्शन बैच से पहले हमें कोर बॉक्स को चेक करना इम्पोर्टेंट है. कोर बॉक्स को एक बार अपने हाथ से जाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें से कई सारी चीजें होती है जो हमें वेरीफाई करनी होती है, रिव्यू करनी होती है. उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्या डॉवल्स सही है कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि डॉवल्स के जो होल्स है वो वेयर आउट होते हैं, वॉर्न आउट होते हैं, डॉवल्स निकल के पड़ती है और उसी तरह से हम कोर बॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर कोर शिफ्ट आने का चांसेस रह जाते हैं. साथ ही में कोरबॉस का फ्लैटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कई बार कोरबॉस में ये होता है कि कोर को निकालते समय कई बार हम हैमर का इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से जो हमारा सरफेस है, जो मेटिंग सरफेस होता है कोरबॉस का, वो वेयर आउट होता है, वॉर्न आउट होता है, डैमेज होता है. तो उसके वजह से फेस टू फेस कोरबॉस का मैचिंग नहीं होता है और उसके वजह से वहां से सैंड लीकेज हमें देखने को मिलती है जिसके वजह से जो शूटिंग है वो सही नहीं होता है और जो कोर का जो फिलअप है वो फिलअप सही नहीं मिलता है जिसके वजह से कोर का रिजेक्शन बढ़ जाता है, कोर की क्वालिटी खराब हो जाती है, काफी सारा रिवर्क कम करना पड़ता है. तो वो एक इम्पोर्टेंट बात है कि फ्लैटनेस ऑफ द कोर बॉक्स. क्लीनलीनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कई बार कोर की जो मट्टी है चिपक के रहती है, उसके ऊपर हम ऑयल लगाते हैं, कई सारा स्ट्रिपिंग एजेंट लगाते हैं तो उसके वजह से वो मट्टी अगर चिपक के रह जाती है लूज कोरबॉक्स के ऊपर तो उसके वजह से जो कोर निकलती है उसका जो सरफेस फिनिश होता है वो अच्छा नहीं होता है. और हम जानते हैं कि कोर का सरफेस फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सीधा हमारे कास्टिंग क्वालिटी के ऊपर अफेक्ट करता है. तो क्लीनलीनेस ऑफ कोरबॉक्स इज इम्पोर्टेंट. इसके लिए हमें उसके ऊपर स्ट्रिपिंग एजेंट लगा के या क्लीनिंग एजेंट लगा के उसे साफ करना है, उसे ठीक तरीके से क्लीन करना है कोरबॉक्स को प्रोडक्शन से पहले. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है. साथ ही में जो गैस वेंट्स है जिसके, क्योंकि हम जब शूटिंग करते हैं तो जो मट्टी जब अंदर आती है शूटिंग के साथ में तो वो मट्टी को जगह देने के लिए, क्योंकि कोरबॉक्स के अंदर पहले हवा है तो वो जो फीलिंग होता है सैंड का, तो वो फीलिंग प्रॉपर होने के लिए जो कोरबॉक्स के अंदर की हवा है उसे बाहर जाना लाजमी है, वो बहुत जरूरी है. तो वो पॉसिबल होने के लिए उसमें गैस वेंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गैस वेंट का क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है. कई बार उस गैस वेंट्स के अंदर जो सैंड निकल बैठ जाती है और उसके वजह से जो शूटिंग प्रेशर है वो सही नहीं मिलता है, शूटिंग प्रॉपर नहीं होता है और फोटो क्वालिटी हमें अच्छी नहीं मिलती है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको गैस वेंट्स पीरियोडिकली साफ करने होंगे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोर इंस्पेक्शन में. कोर प्रोडक्शन से पहले इन सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू चेक द कोर बॉक्स बिफोर प्रोडक्शन फॉर डॉवेल्स, फ्लैटनेस, क्लीनलीनेस ऑफ कोर बॉक्स एंड क्लीनिंग ऑफ गैस वेंट्स. तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप जरूर करेंगे अपने कोर शॉप में और इससे आपकी कोड की क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी. इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी